हमारे साथ है जोश जुगनू गांधी, गुजरात में है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद बहुत मशहूर है पूरे देश में एक बात के लिए कि दया भाभी के मायके हैं, जहाँ पे पता नहीं हैं कहाँ, लेकिन वो जो जेठालाल का चलता है ना उल्टा चश्मा, उसमें दया भाभी के मायके जहाँ पे है। भैया सत श्री अकाल। नमस्कार भैया, आपको रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं आपको भी, आप दया भाभी के मायके से हैं? आपको किसी ने बोला कभी? नहीं, हमारे सभी रिश्तेदार यहीं पे ही है। यहीं पे। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। मैंने देखा जब गूगल मैप पे जब आ रहे थे ना, तो बहुत बड़ा था, इसका एरिया बहुत बड़ा था, दिख रहा था काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। मेरे को एक बात और बताओ भैया, मैं ना नीम के पेड़ का सबसे बड़ा शौकीन हूँ, और आपके फार्म पे नीम के पेड़ बहुत हैं। हाँ जी। नीम के पेड़, स्पेशल नीम के पेड़ ही क्यों लगाए आपने? वो सभी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है जी। छांव भी सही देते हैं जी। मच्छर भी कम रहते हैं जी। उसको काफ़ी अपने सूखी डालियाँ जलाते हो, मच्छर भी नहीं रहते हैं जी। और ये पेड़ लगाया है मेरे पापा की दादी ने। आपकी परदादी ने? हाँ जी। आपकी परदादी ने लगाया था ये पेड़? हाँ जी। आपका खानदानी पेड़ हाँ है? जी, हाँ जी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जिस जमीन में खड़े हो वो आपकी जद्दी पुश्ती खरीदी नहीं है? हाँ जी। मतलब इस जमीन, ये जमीन लगभग 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है। हाँ और आपकी परदादी ने, पापा की दादी ने ये लगाया था? हाँ जी। तो क्या बात है यार, ये तो खानदानी हो गया आपका। तो जवान भी बहुत है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत कमाल का। मेरे को ना सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आपके फार्म पे घोड़े देखे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। आपको मिला, आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन ये चीज़ भी मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि जब वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे। होनी भी चाहिए, मेरे हिसाब से इनसे हमारा अस्तित्व है। बिल्कुल। ये धरती पे मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर ख़त्म हो सकती है तो पेड़ काट दो तो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। भैया, आपके बापूजी बहुत समय से घोड़ों का काम करते हैं? शायद 35-40 साल से। 35-40 साल। और मालिक की कृपा से पूरे इंडिया में नाम भी है। नाम भी है और अच्छे घोड़े भी आपने पैदा किए। आपने नहीं सोचा कि यार मैं पढ़ लिख के कोई वकील बन जाऊं, जज बन जाऊं? तो घोड़ों में कैसे आ गया आप? ये भी फादर साहब 35-40 साल से इसी फील्ड में हैं जी। घोड़े रख रहे हैं और मैं जब से पैदा हुआ तब से मैंने घोड़े ही देखे हुए हैं। जी जी। तो पढ़े लिखे सब है जी, और भी कामकाज है, लेकिन घोड़ों से अलग एक प्रेम है जी अपना। जी। और शुरू से ही देखते आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि कुछ और करे। जी, यहाँ ठीक है, संतुष्टि है, संतुष्टि है, संतुष्टि है, ज़्यादा लालसा नहीं रही है। ऐसा लगता है कि आपको भैया, घोड़ों का जगुजरात में ऐसा है पूरा व्यापार चलता है जहाँ बस शौकीन लोगों के कुछ रखे हैं, जहाँ पहले चलता रहता है? अभी मैं आपसे 20 साल पहले की बातें करूं जी, तो बहुत ज़्यादा घोड़े वाले गुजरात में नहीं थे। गिन के 4-5 जन थे जी। और अब पिछले 10 साल से क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा है जी। घोड़ों के बारे में लोगों की नॉलेज बढ़ी है जी। और अभी काफ़ी जगह पे घोड़े रख रहे हैं लोग। फार्म बन रहे हैं, नए काफ़ी फार्म बन रहे हैं। और अहमदाबाद के आजू बाजू आप समझ लो कि शायद मारवाड़ी घोड़े, तो अहमदाबाद के आसपास ही 100 से 150 मारवाड़ी घोड़े होंगे अभी। जी। बापू के पास तो बहुत खजाना है, उनकी जानकारी का, उनका तजुर्बा है काफ़ी बड़ा। तो आप मतलब साइड में भी जाते हो कहीं सीखने के लिए, जब बापू से ही गुजारा हो जाता है? अभी तो उनका जितना नॉलेज है पूरा जी, वो भी अभी तक मैं नहीं ले पाया हूँ। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे सब बढ़ रहा है जी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी पूरी नॉलेज मेरे में आ जाएगी तो कहीं और जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है भैया। फार्म पे कौन सा घोड़ा रहा है जो आपको लगता है कि बड़ा घोड़ा आपके देखने में? आपके देखने से पहले भी रहे होंगे घोड़े? तो काफ़ी घोड़े रहे हुए हैं जी। अभी लेटेस्ट में अभी अपने पास पार्थ घोड़ा था। पार्थ था? हाँ जी, वो अपने वहाँ करीबन 7-8 साल रहा जी।
एक आपके पास जुगनू घोड़ा था, शायद उसका नाम और था हाँ होगा। जी, वो मेरे वहाँ था तभी, उसका नाम युवराज था। जुबराज था। हाँ जी। और उसका नाम जुगनू कैसे, आपके बाप के नाम से रखा नहीं, गया नहीं, या ऐसे ही रख दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने एक्चुअली वो घोड़ा देखा था रात में, जी तो उनको उसकी आंख में जुगनू दिखाई दिया, जी। तो उस करके उन्होंने वो घोड़े का नाम जुगनू रखा। उनको बाद में पता चला कि इनके पहले जहाँ पे था वो ओनर का उनका ओनर का नाम जुगनू था। जुगनू था। हाँ जी। क्या बात। भैया एक बात आपने मेरे को बोली थी कि आप घोड़े को छोड़ने जब खोलते हो तो मार्केट में तो 4 दांत के बाद ही। हाँ जी। इसका क्या कारण, क्या सोच रहती है इसके पीछे? वो हमारा पर्सनली ऐसा मानना है जी कि घोड़े को अगर 4 दांत के बाद राइडिंग की ट्रेनिंग के बाद छोड़े जी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं घूमती रहती है। जी। कि कभी कभी क्या होता है कि घोड़े को अगर जल्दी छोड़ दिया तो उसके दिमाग में घोड़ी ही चलती रहती है। बच्चा छोटा होगा तो वो एक जी वो जल्दी उसको छोड़ दिया, दूसरा कोई काम उसको दिखाया नहीं जी। तो उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ घोड़ी घोड़ी ही चलती रहती है। अब आपका मतलब कि छोटा बच्चा है तो एक ही काम, अगर आप उसको पता चलना चाहिए कि मेरे को बहुत काम है। हाँ जी। मेरे को राइडिंग भी देना है, मेरे को बहुत काम है उसके घोड़े के। हाँ जी। तो सिर्फ उसको एक ही काम के लिए घोड़ा नहीं निकलता है जी वो काफ़ी कामों के लिए घोड़ा बाहर निकलता है अपनी जगह से। जी। राइडिंग कब स्टार्ट करते हो? राइडिंग 4 दांत के बाद ही स्टार्ट। 4 दांत के। आप फिट भी बहुत हो, मेरे को लगता है कि आप राइडिंग करते भी होंगे। हाँ जी, कितनी मैं करते हो? काफ़ी राइडिंग करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे, जब भी सीज़न सही होती है विंटर सीज़न, तभी ऑलमोस्ट एवरी डे हम राइडिंग करते हैं। और समर्स में कम हो जाता है जी। और ऐसा मानसून सीज़न में 4-5 दिन हफ्ते में कर लेते हैं राइडिंग। आपके पास तो सभी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी है, सभी हैं। और आपको किस चीज़ की, मेल की राइड ज़्यादा अच्छी लगती है या फीमेल की? मेरे को तो मेल की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि फीमेल में क्या, इनिशियली जब आप सीख रहे हैं राइडिंग जी तभी फीमेल ठीक है, पर एक बार आपने मेल के ऊपर राइडिंग का स्वाद ले लिया जी तो फिर फीमेल फीकी लगती है। हमारे पंजाब में बोलते हैं लोग कि चढ़ो नर या बैठो घर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ। बिल्कुल सही बात है जी। एक बार अगर आपने स्टैलियन पे राइडिंग कर ली जी तो उसके बाद घोड़ियों पे उसका जो अहंकार है थोड़ा उसका जो ईगो और आपका ईगो जो क्लैश होता है और उसमें जो राइडिंग की मजा आती है उसको कंट्रोल करने की, जिसको कंट्रोल होने की आदत नहीं है जी, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। आपके पास सभी चाल के घोड़े हैं? हाँ जी। आप इंग्लिश चाल के घोड़े भी हैं और दूसरी इंडियन चाल रेवाल चाल के भी, छोटी बड़ी चाल के भी। जी। हाँ जी। और आपको कौन सी चाल जो आपको अच्छी लगती है कि इस चाल पे घोड़े को राइड करना चाहिए? अगर घोड़े को कसरत देनी है जी तो छोटी चाल, बड़ी चाल, इंडियन चाल। इंडियन चाल। और अगर अपने को कसरत लेनी है जी तो इंग्लिश चाल बढ़िया रहती है। ट्रॉट, लॉन्ग ट्रॉट, कैंटर। जो घोड़े की नेचुरल है, जो घोड़े में अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। और रेवाल उसको थोड़ी पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है जी, लेकिन वो उसके नेचुरली होती है। नेचुरल। और रेवाल तो घोड़े में डालनी पड़ती है जी, उसको सिखाना पड़ता है। हाँ जी। और दूसरा उसके ब्लड में भी होता है। हाँ जी, ये ब्लड में भी होता है। घोड़ा आपने कहीं ऐसा देखा कि जो घोड़ा राइडिंग में डालते समय थोड़ा परेशान ज़्यादा करता है? मैंने ऐसा सुना है कि जो घोड़ा परेशान करता है राइडिंग में डालते समय वो बहुत अच्छा चलता है आगे चल के। मेरे को तो अभी भगवान की दया से कभी भी किसी घोड़े ने या घोड़ी ने जी कभी भी किसी भी चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं किया है। क्या वो उसको ट्रेनिंग में सिखाने के लिए हो या राइडिंग में डालने के लिए हो जी, बिहेवियर मेरे वहाँ सभी घोड़ा घोड़ियों के शांत स्वभाव ही रहे हैं पहले से। मेरे को ऐसा लगता है कि जे इस बात का कारण ये रहा होगा कि आप जिस घोड़े के बहुत क्लोज हो तो उसका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है आप पे कि जे मेरे साथ गलत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसने 3 साल में 4 साल में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरे हिसाब से उसको लगता होगा कि जे भी कर रहा है तो जे भी ठीक ही होगा। सही बात है, सही बात। और जी यहाँ पे जितने भी जानवर हैं अपने जी, उन्हीं सबसे एक ही समान अपने ट्रीट रहते हैं जी, और सभी से इतना ही प्यार करते हैं जी। किसी के कोई स्पेशल प्यार वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है जी। सभी जानवर सभी अपने ही हैं, सभी अपने हैं जी, तो सभी से समान ही रहते हैं। कोई ऐसा घोड़ा जो आपके फार्म पे आया वो चला गया जो और आप उसको मिस करते हो, कोई ऐसा घोड़ा है?
ऐसे तो काफ़ी है सर। जी छोटे जी 4 महीने से बच्चे से लेकर जी बड़े घोड़े, जी अभी भी हम कभी भी बैठते हैं तो याद करते ही हैं। जी उन घोड़ों को। हाँ जी बिल्कुल। कितने रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कितने घोड़े आए होंगे? ऐसा तो काफ़ी आए हैं सर, जी। लेकिन बच्चों में आप समझिए तो मैंने लगभग 20-25 के करीब सेल कर दिए अभी तक। सेल कर दी अभी तक? नर बच्चों में। एक टाइम कोई ऐसा होता है कि आपके फार्म में जब पूरा फार्म पे बहुत सा घोड़े हो, कितने हो जाते हैं घोड़े? मेरे वहाँ 2.5 साल पहले, ज़्यादा जी। देर की बात नहीं है, 2.5 साल पहले जी 52-53 के करीब घोड़े हो गए थे। 52-53 53 के करीब घोड़े हो गए। सेल कर दिए? सेल कर दिए। सेल कर दिए। हाँ जी। भैया आपको कैसा लगता है घोड़ों की मार्केट पे? चलो कोई बात नहीं, ब्रीडिंग का अगर घोड़े रखने का उनके खानदान का ज़्यादा ध्यान तो बापूजी रखते होंगे। हाँ जी। और आप हमारा काम तो सेवा करना है। सेवा करना, कुछ भी ला दें तो सेवा करना आपका हाँ जी, काम है। हाँ जी। मेरे ऐसा तो होगा कि आप कुछ तो देखते ही होंगे मार्केट में कि घोड़ों की मार्केट का भविष्य तो देखते ही होंगे आपके। जिस चीज़ से आदमी जुड़ता है तो उसको देखता ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मार्केट में कैसा लगता है कि जे आगे चल के बुरा टाइम आने वाला है या अच्छा आने वाला है, क्या सोचते हैं सर आप? अभी तो घोड़ों, मारवाड़ी घोड़ों का अच्छा टाइम शुरू हुआ है। शुरू हुआ है कि लोग कहने लगे हैं जी कि अभी घोड़ा रख सकते हैं जी इतना दिक्कत नहीं है जी। लोग सही से सब चीज़ कर सकते हैं। अभी स्टार्ट किया है लोगों ने। हाँ जी। और ख़ास मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अमीर लोगों ने अभी समझना स्टार्ट किया है। उनको लगता है कि ये भी कोई चीज़ है जिसमें इज्जत और आराम और चीज़ कमाई जा सकती है। और दूसरी लोग बात तो चालू करते हैं ना सर जी घोड़ा रखना, जी तो वो शौक से ही करते हैं जी और फिर वो शौक जी बढ़ता ही रहता है, वो शौक ख़त्म नहीं होता है या कम नहीं होता है। जी। ये घोड़ों का शौक ही ऐसा है कि जो एक से चालू हुआ तो फिर वो बढ़ता ही रहेगा। मैं आपकी बात को आगे करता हूँ कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक नशेड़ी आदमी है ना कोई, वो कितना भी बोले कि उसकी हड्डी में रच गया है, उसके शरीर में रच गया है, उसके मन में रच गया है, तो उसकी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। एक घोड़ा रच जाएगा तो उसकी अगली में भी जाएगा, 7-8 पीढ़ियों तक लंबा रहता ही रहेगा, चलता जाएगा। चलता जाएगा। और दूसरी बात, अगर छोड़ भी दिया, मान लो एक पीढ़ी ने घोड़ा रखा था, दूसरी ने नहीं रखा, उसके घर में एक रस्सा, एक काठी, कोई चीज पड़ी रह गई ना, तो समझ लो कि बीज अभी पड़ा है, बिल्कुल कभी भी आएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये देखा था आपके जहाँ हाँ जी, ये पत्थर पूजा करते हो घोड़े की। रेवत जी महाराज का जी स्टैच्यू बना हुआ है। स्पेशल बनाया आपने? हाँ जी, बनवाया। घोड़ों की पूजा करते हो? हाँ ये रेवत जी महाराज वो भगवान है। ठीक है जी जी। हाँ जी। देवता है? देवता है। देवता है। मैंने पहले ये देखा था सचिन भाई के पूना में, अच्छा। और दूसरी बार देख रहा हूँ, शायद और भी किसी फार्म में होंगे। रास्ते में भाई आप इसी तरह रास्ते चौक होगा जी रास्ते में ये हाँ। रास्ता है ना जी वहाँ पर ये लगाओ। जी। भैया आपका पूरा पहले घोड़े पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा जहाँ ही थे। अब मैंने देखा कि गुजरात में बहुत हैं, गुजरात में भी हैं, बॉम्बे में भी जा रहे हैं, तामिल में भी हैं घोड़े हैं। और कोई स्टेट है जिसमें आपको लगता है कि अब इस स्टेट को कंसंट्रेट करना चाहिए कहीं से? मतलब मेरे को लगता है कि सर अभी तो अब देखिए तो हर जगह घोड़े आ गए हैं। एमपी में भी नहीं थे, एमपी में भी घोड़े आ गए हैं जी। यूपी में तो पहले से ही थे जी। कश्मीर में भी मारवाड़ी घोड़े हैं जी। तो हर जगह मारवाड़ी घोड़ा हर जगह पहुंच गया है। मारवाड़ी गुजरात का घोड़ा था काठियावाड़ी। हाँ जी। काठियावाड़ी घोड़ा वो जहाँ का था। हाँ जी। काठियावाड़ी घोड़ा कम नहीं हो रहा? आपको लगता है कि नहीं काठियावाड़ी अभी घोड़ा साइड में जा रहा है? काठियावाड़ी जो एसोसिएशन है जी। काठियावाड़ी घोड़ों का जो एसोसिएशन है वो भी अभी काफ़ी जागरूक हो रहा है जी अभी उसके पीछे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जी। कि जैसा आप समझिए कि 15-20 साल पहले जो मारवाड़ी में जो मेहनत चालू हुई जी। वो काठियावाड़ी में शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। हाँ जी। काफ़ी ब्रीड में सुधार अभी उन्होंने चालू कर दिया है। चालू कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं देखता हूँ कि मारवाड़ी का शो सारंगखेड़ा में भी हो रहा है। हाँ जी।
वो तो शुरू से हो रहा है सर। मतलब पूरे इंडिया में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हो रहा है। हाँ जी। और काठियावाड़ी का कहीं नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा, कहीं सर नहीं हो वो रहा, हो रहा है, लेकिन उसको उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा है। प्रमोशन नहीं मिल रहा। जितना प्रमोशन अभी आप समझिए कि जी ऑल ओवर इंडिया ने मारवाड़ी घोड़ों के पीछे 15 साल दिए, जी उसके बाद इतना प्रमोशन हो गया मारवाड़ी हॉर्सेस का। जी। अभी काठियावाड़ी हॉर्सेस के लिए प्रमोशन और मेहनत अभी चालू हुई है सर। चालू हुई है। तो उसको 10-15 साल लगेगा। उतना टाइम लगेगा उसको, लगेगा ये स्टेज पे आने के लिए। दूसरी बात ऐसा भी है कि लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है। लोग कैसे क्या करते हैं कि काठियावाड़ी घोड़ी, लोग मार्किंग को मारवाड़ी समझते हैं। अगर काठियावाड़ी घोड़ी के पट्टा है और उसके पाँव ऐसे हैं तो वो बोलेंगे कि ये मारवाड़ी है। वो लोगों ने उसको पहचानना बंद कर दिया। अभी तक वो ब्रीड कैरेक्टर्स लोगों के समझ में नहीं आए जी कि काठियावाड़ी में क्या डिफरेंस है, मारवाड़ी में क्या डिफरेंस है, सिंधी में क्या डिफरेंस है। जी। वो अभी जो लोग हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, लोग मैंने बहुत बार अवेयर देखा। नहीं है जी, मैंने कैरेक्टर्स के बारे में। हाँ, मैंने बहुत बार देखा कि अगर लोग घोड़ों को 3 करैक्टर में बांटते हैं, मारवाड़ी, चंबा और नुकरा। और मेरे को लगता है कि मारवाड़ी चंबा भी हो सकता है, मारवाड़ी नुकरा भी हो सकता है, और मारवाड़ी मार्किंग में लोग कलर से उसकी पहचान अलग करते हैं। जब करैक्टर से उसकी पहचान अलग होगी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ब्रीड में बिल्कुल अच्छा होगा। 100%। जी। अगर किसी के पास चंबी घोड़ी है, काठियावाड़ी है, तो वो उसको दूसरे से क्रॉस करा रहा है। और अगर अभी सर मैं जी पिछले 1-1.5 साल से एक कलर ढूंढ रहा हूँ नुकरे में, जी शरबती नुकरा। शरबती वो कैसा होता है? वो गुलाबी या वो आज से जो 25 साल पहले जी जो लोग नुकरे रखते थे जी या अभी भी रख रहे हैं, जी उनको वो कलर, वो टर्म मालूम है कि जो ओरिजिनली जो नुकरा आता था जी वो गुलाबी कलर का नहीं आता था, वो तो हल्का वो शैम्पेन कलर का जी आता जी 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 जी। अभी भी नुकरे में 2-3 रंग है, वो कम है। हाँ। लेकिन है। शरबती कलर तो अभी दिखाई ही नहीं दे रहा है। जी वो एक्चुअली वो कलर आया था पाकिस्तान से, जी, सिंधी में से, नुकरे में से ही। नुकरा एक्चुअली नुकरे का ओरिजिनल कलर था शरबती कलर, शरबती कलर। पर वो लोगों की डिमांड होती है तो फिर उस तरह से ब्रीड बदल जाती है, बदल जाती है। फिर वो गुलाबी नुकरा भी चल रहा है ज़्यादा। जी। मेरे हिसाब से अगर कोई डिमांड करेगा तो और भी करेगा, कोई सुनेगा, कोई ढूंढेगा, कोई करेगा। तो किसी चीज़ को बोलोगे तो वो करते हैं लोग। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। पंजाब में एक देसी ब्रीड। इसीलिए भी आप वीडियो बना रहे हो तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जी। कि मैं शरबती नुकरा ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है। कोई बात नहीं, किसी के पास होगा तो आपको फोटो भेज देगा, फोटो भेज देगा। मेरे को लगता है कि वीडियो बनाई, कोई बातें गिरी तो उसमें से कुछ निकल के तो बाहर आएगा। ठीक है ना। किसी के पास होगा तो कम से कम, अगर बेचना नहीं चाहता तो प्राउड तो करेगा ना कि मेरे पास शरबती है। हाँ जी। वो ऐसा तो नहीं कि लोग बोल रहे हैं उसको ये गुलाबी नहीं है तो नुकरा नहीं है, तो उसको भी लगेगा यार मेरा पहले वाला है, मेरा रेयर है। हाँ। तो उसको लगना स्टार्ट हो जाएगा कम से कम। बहुत बढ़िया लगा भैया, थैंक यू। बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू। मेरे को लगता है कि बापू से मिलेंगे, अभी आए नहीं है तो मिलेंगे तो उनसे भी सीखने को मिलेगा। जीते रहो। थैंक यू।